This is one power pack panel, I am sure. And while the panel settles down, I will just take a moment to introduce all of our panelists to you. I will begin by introducing Ashutosh Pratihas, who is a prominent figure in the startup and influencer world. As the founder and CEO of iDigitalpreneur, he has carved a niche as a renowned public speaker, author, investor, and mentor. His substantial online presence with over 5 lakh YouTube subscribers and 2 lakh Instagram followers underscores his influence and ability to connect with the youth of the nation. Ashutosh, so glad to have you on the stage with us today. Please put your hands together for him. Moving ahead to the final of our panelists, एक ऐसे व्यक्ति जो कि इच्छा से नहीं एक्सीडेंट के जरिए क्रिएटर बने, जो कि एक सेट कंपनी के सीईओ हैं, जिन्होंने अच्छा खासा काम उनका चल रहा था और कोई दिक्कतें नहीं थी, बट ये क्रिएटर बने एक्सीडेंटली. ये कैसे हुआ और उसके बाद किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर के लिए इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर बनना जरूरी है या किस तरीके से उसको फायदा देता है. बिकॉज यहाँ पे कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि हम देखिए क्रिएटर बनने के लिए कोई एज नहीं चाहिए होती. इसके एग्जाम्पल्स कई सारे हमारे पास हैं और आपने इस मिथिक को तोड़ा है कि हमें क्रिएटर बनने के लिए जर्नी चाहिए होती है. आप एक एक्सीडेंटल क्रिएटर बने, कैसा था ये सब कुछ? आप एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं. एक बार तालियां बनती हैं इनके लिए जोरदार. सीईओ ऑफ iDigitalpreneur, राइट? प्लीज. हाय भोपाल, हेलो. तो सबसे पहले यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. उड़ान इज लाइक दिस वर्ड. आई एम वेरी मच इमोशनली कनेक्टेड टू दिस वर्ड. बहुत बचपन की बात है, 9th-10th की बात है. एक बहुत अच्छे स्पीकर आए थे, उन्होंने एक लाइन बोली थी जिस लाइन की वजह से अभी जिंदगी में जितनी भी चीजें कर पाया हूं ना, तो वो काफी हद तक मोटिवेट करती है. तो वो लाइन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि क्यों जमीन पे बैठ के आसमान को देखता है, क्यों जमीन पे बैठ के आसमान को देखता है, ये जहान तो सिर्फ उड़ान को देखता है. तो आज आप इतने सारे लोगों को, हम लोगों को सुन रहे हैं, तो थोड़ी बहुत सबकी कुछ ना कुछ उड़ान रही है, तभी आप सुन रहे हैं, नहीं तो नहीं सुनते. शाहरुख खान ने एक बात बोली कि फर्स्ट बी रिच देन बी अ फिलोसोफर. तो आपको कुछ करना पड़ेगा तब जाके आपकी बात कोई सुनता है. तो क्यों जमीन पे बैठ के आसमान को देखता है, ये जहां तो सिर्फ उड़ान को देखता है. और अपनी किस्मत तो खुद लिख सकता है, क्योंकि इतिहास वो रचता है जो अपनी आंखों से आने वाले तूफान को देखता है. तो द पॉइंट इज कि डिजिटल इज द फ्यूचर. और ये मेरे को बहुत शुरुआत में आपने बोला एक्सीडेंटल क्रिएटर, एक्चुअली एक्सीडेंटल क्रिएटर हूं, बट उससे पहले बिजनेस सेटअप नहीं था. उस टाइम पे तो 6000 की नौकरी भी कैसे करी थी वो मुझे पता है, राइट? तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने ये देखा है 2000, 2001, 2002 में कितने लोग 2-3 साल 4 साल के थे? कोई भी नहीं था. मतलब उस एज में कौन 1990s के बच्चे कितने हैं यहाँ पे? है ना? आपको याद है हमारे घर में एक फोन होता था, लैंडलाइन होता था, याद है? और आस पड़ोस के भी फोन उसी लैंडलाइन पे आते थे. अगर किसी का घर में अच्छा खासा घर है तो आस पड़ोस के भी फोन उसी लैंडलाइन पे आते थे. अब उस टाइम पे अगर कोई पागल आदमी आके बोलता कि एक टाइम ऐसा आएगा जब सबके जेबों में फोन होगा जी, और 2-2 फोन होगा, क्या बोलता उसको? क्या बोलते आप उसको? ये पागल हो गया है ना? भारत पानी पिलाने का देश है, मेहमानों का मतलब ऐसा है कि यहाँ पे धर्म है पानी पिलाना. उस टाइम पे अगर कोई बोलता कि यार बिस्लरी का प्लांट लगाएंगे, पानी बेचेंगे, क्या बोलता? आप क्या बोलते हो उसे? ये पागल हो गया है, राइट? बट आज के टाइम पे उसी गंगा किनारे पानी बिकता है, राइट? बिस्लरी की बॉटल्स बिकती हैं और आप पैसा दे के पानी पीते हैं. मतलब आज से 5 साल पहले अगर कोई बोलता ना कि यूट्यूब पे पैसा आएगा या यूट्यूबर पैसा कमाएगा, इन्फ्लुएंसर पैसा कमाएगा, तो हो सकता था उस टाइम पे मजाक उड़ाते उसका. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज से 5 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था, अचानक आया और एकदम गेम टेक ओवर कर गया, राइट? तो हमें ये समझना है कि कंटेंट क्रिएशन इज द फ्यूचर. मैं कंटेंट क्रिएटर क्यों बना? बिजनेस करने की कोशिश होती है, हर इंसान कोशिश करता है, यहां वहां धक्के खाता है. मैंने क्या किया, 19 साल की उम्र में मैंने एक ऐसी कंपनी में काम किया जिसके बारे में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जानते होंगे आज के टाइम पे. क्लास प्लस नाम है उस कंपनी का. मुकुल रुस्तगी, भास्वत अग्रवाल उसके फाउंडर्स हैं. सेक्वाया कैपिटल से फंडेड है. बट उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया था तब वो सिर्फ एक फ्लैट के अंदर काम करते थे, एक छोटे से फ्लैट में काम करते थे, और मैं 5वां एम्प्लॉय था वहां पे. तो 14,000 रुपए की नौकरी मैं कर रहा था और वो लोगों ने 1-1.5 करोड़ का बिजनेस सेटअप कर दिया था 22 साल की उम्र में. तो एक लड़के का दिमाग होता है ना, दिल्ली वाले लड़के का दिमाग में कीड़ा काटता है कि यार ऐसे कैसे, 3 साल का गैप है, मैं यहां पे 14,000 की नौकरी कर रहा हूं और ये 1-1.5 करोड़ रुपए का व्यापार कर रहे हैं, तो क्या सीन है?
तो वहां पे फ्लैट था, फ्लैट के अंदर ही उनका, मैं जब मतलब वॉशरूम जाना है तो उन्हीं के रूम से गुजर के जाना है, तो उनके रूम्स में कुछ किताबें दिख जाती थी मुझे कि कुछ किताबें वो पढ़ रहे हैं, तो वहां पे किताब दिखी रिच डैड पुअर डैड। अब मुझे आने जाने में बस में मेट्रो में टाइम लगता था 1.5-2 घंटे का, तो क्या करूं, मेरे पास फोन भी नहीं, छोटा सा फोन। तो वो किताब पढ़ के थोड़ा सा दिमाग बदला, बिकॉज आई हैव बीन अ स्टूडियस गाय, पढ़ाई बहुत करी है, बचपन में मम्मी पापा ने यही सिखाया कि अमीर बनना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो 10th में 10 CGPA 92% PCM, फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो पढ़ाई करी लेकिन रिजल्ट मिल नहीं रहा था। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, थर्ड ईयर वाले बच्चे बात कर रहे हैं कि अब क्या करना है आगे, ठीक है। तो वहां पे एक वो हुआ, पूरा गेम बदला, मैंने बिजनेस की तरफ दिमाग लगाना शुरू किया। फिर मैंने कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके डिस्ट्रीब्यूटर बना, उसको किस तरीके से सेल करना है ये कोशिश करी। जब नहीं हो रहा था ना कुछ भी, तो मैंने कुछ बढ़िया लोगों को, मेरे से 2-3 साल बड़े लोगों को देखा कि यार यूट्यूब पे ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। उनके सिर्फ 15,000 सब्सक्राइबर्स थे। उन्होंने एक इवेंट किया दिल्ली में जिसमें मैं भी गया, मैं उनका नोन था, तो 600 लोगों की सीट्स थी और 600 के 600 भर गए थे। तो आई वॉज लाइक शॉक्ड, मैं ऐसी ऑडियंस में बैठा हुआ था वहां पे, ठीक है, एंड ब्रोक, मतलब कुछ नहीं है अपने पास, बट देखने आया हूं क्योंकि भैया ने बुलाया है। तो भैया की उम्र मेरे से 3 साल बड़ी, भैया के पास 15,000 सब्सक्राइबर, और भैया ने 600 लोगों को पेड टिकट्स बेच दी, 500 रुपए की पेड टिकट्स थी। मेरे दिमाग में चल रहा है, कैलकुलेशन चलता है ना, मोमोज वाले के दुकान पे खाते खाते हम सोचते हैं भैया कितनी प्लेटें बिक जाती है आपकी, है कितना कमा लेते हैं, हम दिमाग में बना रहे होते कैलकुलेशन। तो मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा। उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि छोड़ो, बिजनेस बढ़ा लेंगे, क्योंकि बिजनेस का एक फिलोसॉफी होती है, नो ट्रस्ट बिजनेस। याद रखना, जितने भी यंग लोग सुन रहे हैं, अगर आपको धंधा करना है तो आपको उस बंदे के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। रोड पे चलता हुआ कोई इंसान अगर आपको बोलेगा ना कि ये खरीद लो, मैंने 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदा था, आपको मैं 50,000 रुपए दे रहा हूं और 2 दिन पहले खरीदा था, आपको मैं बिल दूंगा, सब कुछ दूंगा, आप नहीं खरीदेंगे। बट वहीं एक इंसान आपका नोन है ना, वो आपको समझा के बोलेगा, तो ट्रस्ट अगर आपका है आप खरीद लोगे। सही है? यस नो? सही है ना? तो ट्रस्ट जरूरी है, और ट्रस्ट बनता है भाई अगर आप वीडियोस क्रिएट कर रहे हो। आज के टाइम पे यहां पे जितने भी लोग हैं आप देख लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए, अक्षत भैया आए हैं, अक्षत भैया की किताबें इतनी ज्यादा बिक रही हैं क्योंकि वो विजुअली एक्टिव हैं, इंटरनेट के ऊपर वो दिख रहे हैं, दिखेगा तो बिकेगा, समझ रहे हो? तो धंधा करना है, कोई भी धंधा हो, आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे डिजिटली आना पड़ेगा। जितना ज्यादा दिखोगे आर्यन है। अब बहुत सारे लोग हैं यार जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं, ये क्यों इतना ज्यादा तेजी से आगे भाग रहा है? क्योंकि ये डिजिटली विजुअल है, लोगों को दिख रहा है। तो दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन, दैट आई केम ऑनलाइन जस्ट बिकॉज कि मुझे बिजनेस को बूम करना था। 2020 में मैंने अपनी कंपनी की शुरुआत करी, 18 दिसंबर मुझे आज भी याद है, और आज 3 साल अभी तक पूरे नहीं हुए और हमने बहुत अच्छा खासा, मतलब मैं नंबर्स नहीं बताऊंगा बट करोड़ों में व्यापार किया है। क्या बात है जी। एक जो अपने आप में इंस्पिरेशन है, फ्रॉम अटेंडिंग अ फेस्ट टू क्रिएटिंग इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल अस्तित्व, जहां 17,000 ऑडियंस सर के फेस्ट में ऑलरेडी आ चुकी है। तालियां बनती इनके इस क्रिएशन के लिए। So we recently, on 30th of April, we recently hosted the biggest youth festival of India, Astitva, where Anubhav Singh Bassi performed, Paradox performed, and Paradox is also performing today in AIIMS Bhopal. So I have got the invitation. इसके बाद मुझे वहाँ पे जाना है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी कि छोटे से ऐसे ही इवेंट से भारत का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल IGI स्टेडियम, जो एशिया का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, वहां पे हमने 17,000 ऑडियंस में एक इवेंट होस्ट किया था। अगले साल अगर मौका मिलेगा आप सबको, हम सर को जरूर इनवाइट करेंगे। एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। रियली ऑनर्ड गाइस, क्योंकि समय कमी है। तो वन लास्ट क्विक कमेंट फ्रॉम एवरीवन, वन कॉमन क्वेश्चन, यहां बैठी ऑडियंस या जो भी प्लेटफॉर्म पर आपको देखा जा रहा है, आखिरी सवाल, क्विक हाफ अ मिनट में आपको जवाब देने हैं। जो शुरुआत करना चाह रहा है इस फील्ड में, अर्निंग के सोर्स की तरह देख रहा है, एक आपकी एडवाइस क्या होगी? स्टार्टिंग ऑफ विद यू, या सर जो भी कहना चाहें। फोकस ऑन अ स्किल, बिकॉज सिर्फ स्टार्ट करने से कुछ भी नहीं होगा। आपके अंदर कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो सीखना ऑडियंस चाहे। अगर आप रैंडमली अपने कैमरा को ऑन कर रहे हो और कैमरा ऑन करके आप बात कर रहे हो, तो फिर वो बहुत रेयर होगा कि आपके व्लॉग को कोई पसंद करेगा। कहते हैं ना लोग, सौरभ जोशी है, सौरभ जोशी के उसने पहले ड्राइंग करी थी, ड्राइंग करके उसने अपनी ऑडियंस गैदर करी थी, उसके बाद उसके लाइफ में भी लोगों को इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। तो यू हैव टू हैव अ स्किल, जो आप अगर सिखाओगे तो जनता आपके सीखने के लिए वापस आएगी। अगर आप रैंडम वीडियोस बनाएंगे तो लोग शायद ना देखें आपको। प्लेजर।